हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का पढ़ ले 10th यूट्यूब चैनल में एंड आई होप एवरीवन ऑफ यू इज एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। सो मेरा नाम है आरुषि मल्होत्रा और हम लोग करने वाले हैं आज के सेशन में चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स। अब भाई पॉलिनोमियल्स ना बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। आप लोग ऑलरेडी क्लास 9th में भी ये पढ़कर आए हैं, बट स्टिल बहुत सारे बच्चों को ना कंफ्यूजन रहता ही है। सो आज के सेशन में हम बेसिक लेवल से सारी चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे एंड डोंट वरी अबाउट इट, आपको सारी चीज़ें बहुत ही प्यार से समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पर चलते हैं कि व्हाट इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। भाई अगर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही समझ नहीं आया तो पॉलिनोमियल्स समझ नहीं आएंगे। सो एक बार फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, और हम एक बहुत ही सिंपल से प्यारे से एग्जाम्पल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर वेरी basic video. Come, let's learn what is an algebraic expression through a very simple example. हमारे पास क्या है, इस बोल में बहुत सारे beads हैं as you can see. So हम मान लेते हैं कि ये blue वाले जो beads हैं ये हमारे constants हैं, यानी कि ये बिल्कुल भी change नहीं हो सकते, और ये जो white वाले beads हैं इनको variables मान लेते हैं, यानी कि इनकी value change हो सकती है, because as you know कि white color के beads को हम paint करके किसी भी color का बना सकते हैं। So blue color beads are constants and white color beads are variables. Okay, so हमने ये मान लिया है, और ये हमारे पास एक string है, एक thread है। तो आप जानते हैं कि beads को जब मैं इस thread में डालूंगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेकलेस बन जाएगा, यानी कि एक माला बन जाएगी, राइट। चलिए तो फटाफट से एक बहुत ही सुंदर सी माला बना लेते हैं। So now you can see कि हमारे पास एक कितनी प्रिटी सी ब्यूटीफुल सी माला बन गई है। तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल कैसे हुआ, इमेजिन कराओ। हमने अभी बोला कि ये ब्लू कलर के बीड्स हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं और व्हाइट कलर के बीड्स हमारे वेरिएबल्स हैं, और ये जो स्ट्रिंग है हमारी ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। सो यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन से हमने इन बीड्स को कंबाइन किया, यानी कि वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को कंबाइन किया, तो जो एंड रिजल्ट बना वो क्या बना, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बना। सो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एकदम इस माला की तरह, राइट। ओके, सो आप सभी ने वो वीडियो देखी और आपको समझ आया कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। वेरिएबल्स वो होते हैं, नाम से ही समझ आ रहा है, जो क्वांटिटीज चेंज होती रहती हैं, वेरी करती रहती हैं, उनको हम अल्फाबेट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि x, y, z एंड सो ऑन। कॉन्स्टेंट्स वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि फिक्स्ड रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं, जैसे कि कोई भी हमारे रियल नंबर है, 1, 2, 3, √2, √3, 1/2, -3/4, ये सारे के सारे हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं, ये फिक्स्ड है, दे आर नॉट चेंजिंग, राइट। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन सभी के कॉम्बिनेशन से जो एक एक्सप्रेशन बनकर आता है उसे हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब देखते हैं कुछ बहुत ही सिंपल से मजेदार से एग्जाम्पल्स। सो देखिए, जैसे कि x + 2, यहाँ पर वेरिएबल हमारा x है, 2 हमारा कांस्टेंट है, और इन दोनों को ज्वाइन करने का काम कर रहा है हमारा एडिशन। So that means this is an algebraic expression because it is a combination of variables, constants and mathematical operation. Similarly, x + 3y + 3/x, ये भी एक algebraic expression है। यहाँ पर variables x और y हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे 3, और इनको जोड़ने का काम कर रहा है हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस, दैट इज प्लस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, सो ये सारे हमारे कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि x⁻² -2 + 3x⁻³ + 1/y, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। दिस इज ऑल्सो एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्लियर? ठीक है, सो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमें समझ आया।
पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, है ना? सो देन व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? सो पॉलिनोमियल कुछ नहीं, एक तरीके का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही है. इट इज अ टाइप ऑफ algebraic expression where the power of variable is a non-negative integer. हमने फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर्स वाले चैप्टर में सीखा है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कुछ नहीं, बस हमारे होल नंबर्स ही होते हैं. सो यानी कि पॉलिनोमियल्स एक टाइप के अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन वहां पर पावर ऑफ द वेरिएबल शुड ऑलवेज बी अ होल नंबर. जैसे कि हमने यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल्स जो लिखे हैं, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पॉलिनोमियल्स हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पॉलिनोमियल्स नहीं हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है वो है x और उसकी पावर है 1 एंड 1 इज अ होल नंबर. सो इसीलिए ये हमारा पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा. दिस इज अ पॉलिनोमियल. ओके, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारा जो वेरिएबल है वो है x और इसकी पावर 1 है. यहां पर हमारा वेरिएबल है y और इसकी पावर भी 1 है. यहां पर हमारा वेरिएबल है x और इसकी पावर क्या है? आप 1/x को लिख सकते हैं x रेज टू पावर -1, क्योंकि आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में जानते हैं, आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है कि जब भी हमारी पावर नेगेटिव होती है हम बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं और पावर पॉजिटिव हो जाती है. सो यानी कि यहां से यहां पर आप जा सकते हैं और इसका उल्टा भी आप लिख सकते हैं, यानी कि 1/x कैन बी रिटन एज x रेज टू पावर -1. सो यहां पर ये जो हमारा वेरिएबल है इसकी पावर -1 है एंड -1 इज नॉट अ होल नंबर, है ना? -1 इज नॉट अ होल नंबर, सो इसीलिए दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है. ये जो है ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है, बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर. द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर. क्लियर हुआ? सिंपल, इजी, राइट? चलिए यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर x की पावर है -2, यहां पर x की पावर है 3 और यहां पर इस y की पावर है -1. सो द पावर ऑफ द वेरिएबल, यहां पर -2 है, यहां पर -1 है, विच इज नॉट अ होल नंबर. सो इसीलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल. क्लियर? दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. सो यानी कि every polynomial is an algebraic expression. आप ढेर सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे कि x² + 3x + 4. ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है x उसकी पावर क्या है? देखिए यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर मैं इसे लिख सकती हूँ x रेज टू पावर 0. सो यहाँ पर पावर 0 है, यानी कि हमारी जो पावर्स हैं वो सारी की सारी होल नंबर्स हैं. सो इसीलिए दिस इज अ पॉलिनोमियल. ये हमारा एक पॉलिनोमियल है. तो आप क्या बोल सकते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. आप देख सकते हैं यहां पर एवरी पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, राइट? सारे पॉलिनोमियल्स हमारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो हैं, क्योंकि ये जो है दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन. बट एवरी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मे नॉट बी अ पॉलिनोमियल. आप देख सकते हैं ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. सो एवरी पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बट एवरी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन may not be a polynomial. But every algebraic expression may not be a polynomial. Clear है?
इजी, बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है जो हमें समझ आ गया कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, राइट। चलो अब आप मुझे बताइए, फॉर एग्जाम्पल अब आप मुझे बताइए कि क्या ये √2 क्या ये हमारा एक पॉलिनोमियल है? चलो जल्दी से बताओ, क्या ये √2 जो है क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताइए। बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम नो, बहुत सारे बच्चे कहेंगे, मतलब मैं हर बार पढ़ाती हूँ, हर बार मैं कमेंट सेक्शन जब चेक करती हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नो कहते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो यस कहते हैं। सो यस डियर, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। क्यों है ये पॉलिनोमियल? अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम यहाँ पर तो 2 की पावर 1/2 है और 1/2 तो होल नंबर नहीं होता, तो आपने पॉलिनोमियल कैसे कह दिया इसे? तो ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा है, पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। किसी कांस्टेंट की पावर तो कुछ भी हो, 2 की पावर कुछ भी हो, बिकॉज 2 इज नॉट अ वेरिएबल, 2 इज अ कांस्टेंट। सो 2 की पावर तो कुछ भी हो सकती है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अब मैं √2 के साथ यहाँ पर x⁻⁴ लिख दूं, कोई फर्क पड़ा? बिकॉज आप जानते हैं एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1, बस वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज 0 रेज्ड टू पावर 0 हमेशा नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात, पता है सभी को? सो √2 इंटू x⁻⁴ में लिख सकती हूँ, यानी कि यहाँ पर एक कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है एक मैथमेटिकल ऑपरेशन। सो यस इट बिकम्स अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ? सिंपल, इजी। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। इसका मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल हमें दिया जा रहा है उसकी हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि इसी एग्जाम्पल में देखिए, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 है और इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। जैसे कि ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x+2, यहाँ पर पावर 1 है और अगर मैं इसे x⁻⁴ लिख दूं तो यहाँ पर पावर 0 है। हाईएस्ट पावर इज 1, सो इसीलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाती है 1। इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाती है 1। क्लियर? इजी। यहाँ पर देखिए x³ + 4x² + 0 इंटू x⁻⁻10, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। जल्दी से मुझे इसकी डिग्री बताइए, क्विक, जल्दी से मुझे इसकी डिग्री बताइए, कमेंट सेक्शन में इसकी डिग्री बताइए। x³ + 4x² + 0 इंटू x⁻10, दिस इज अ पॉलिनोमियल, है ना? ये एक पॉलिनोमियल है बिकॉज यहाँ पर पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर, राइट? आप मुझे फटाफट से इसकी डिग्री बताइए। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम इसकी डिग्री तो 10 है। क्यों है भाई 10? क्योंकि यहाँ पर हमारे वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है और यहाँ पर वेरिएबल की पावर 10 है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम यहाँ पर तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 10 बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 10, और मैं कहूंगी दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमारी डिग्री जो है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। ये हमारा आंसर है। क्यों? ऐसा क्यों? डिग्री 3 क्यों है? क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें तो आप इस पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं? आप इस पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं x³ + 4x², ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो आंसर तो 0 ही आता है ना? एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 आंसर इज 0 ओनली। तो भाई 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सो यानी कि यहाँ पर हमारी पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है एंड द हाईएस्ट पावर इज 3, सो इसीलिए द डिग्री बिकम्स 3।
इसीलिए द डिग्री बिकम्स 3। तो यहां से इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा कि जो भी हमारी हाईएस्ट पावर है उसके साथ वाला कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहती हूं कि बेटा जर्नल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल हमारा ये है, पॉलिनोमियल को जर्नल फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो। अगर हमारा ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है p ऑफ x। इसको कैसे रीड किया जाता है? p ऑफ x, जहां पर ये जो x है ये बताता है कि हमने कौन सा वेरिएबल यूज किया है। हमने x यूज किया है, y यूज किया है, z यूज किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ p ऑफ y स्क्वायर प्लस 3। सो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर हमारा वेरिएबल जो हमने यूज किया है दैट इज y। हम यहां पर हमारा वेरिएबल x यूज कर रहे हैं तो इसीलिए वी आर राइटिंग p ऑफ x। क्लियर? ठीक है। सो अब आप देखिए ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। मैं बोलती हूं इसकी डिग्री जो है दैट इज n। इसकी डिग्री जो है दैट इज n, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज n। सो ध्यान से समझना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज n और इसके साथ यानी कि x रेज टू पावर n के साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि ये an, इसको कहा जाता है लीडिंग कोफिशिएंट। इसको कहा जाता है लीडिंग कोफिशिएंट और हमारा लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे जो एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिया था x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 10, हमने यहां पर डिग्री 10 क्यों नहीं बोली थी? बिकॉज x रेज टू पावर 10 के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा था। अगर यहां पर हमारी डिग्री n है और अगर इसके साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा होता तो डिग्री n नहीं रहती, डिग्री n नहीं होती। जैसे यहां पर डिग्री 10 नहीं है, यहां पर डिग्री 10 क्यों नहीं है? बिकॉज 0 के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली जो भी हमारी डिग्री होती है उसके साथ जो भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है दैट शुड नेवर बी इक्वल टू 0। क्लियर? इजी। अगर मैं आपको कहती हूं कि आप मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 2। आप मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए किसी भी पॉलिनोमियल का जिसकी डिग्री 2 है। तो आप मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। आप मुझे दे सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2। आप मुझे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, है ना। आप मुझे ढेर सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं ऐसे पॉलिनोमियल्स के जिनकी डिग्री 2 है, यानी कि जिनमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है ना। सो आपने यहाँ पर क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया? मैंने यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं वहां पर x रेज टू पावर 2 के साथ यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी के साथ भी 0 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। क्योंकि अगर मैं ऐसे लिख दूंगी, अगर मान लो मैं ऐसे लिख देती हूं तो यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है ये डिग्री 2 का नहीं डिग्री 1 का पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। ये हमारा डिग्री 1 का पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। सो इसीलिए हमेशा लीडिंग कोफिशिएंट जो भी होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्लियर? सो जर्नल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल क्लियर हुआ सभी को? सिंपल, इजी, राइट, है ना। चलिए, बहुत ही सिंपल चीजें हैं बच्चे, अगर आप ध्यान से सुनेंगे और बहुत ही बेसिक लेवल से समझने की कोशिश करेंगे सो एवरीथिंग इज वेरी वेरी सिंपल, राइट। चलिए अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। सो आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। आउट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस व्हिच ऑफ दीज आर पॉलिनोमियल्स? आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। तो बहुत ही सिंपल, पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन अभी अभी हमने देखी कि ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जहां पर द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, x की पावर तो 1 है लेकिन y की पावर -1 है। -1 इज नॉट अ होल नंबर, सो इसीलिए नॉट अ पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहां पर वेरिएबल क्या है? z है, z की पावर 1 है, सो यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहां पर x की पावर 2 है, यहां पर x की पावर -2 है एंड -2 इज नॉट अ होल नंबर, सो इसीलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ओके,
यहां पर देखिए, यहां पर y की पावर क्या है, y रेज्ड टू पावर 1/2 एंड 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, सो इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है. सो आंसर इज ओनली ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्लियर? चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट. अब बोला जा रहा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. तो सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या होता है. सो देखो, मैंने यहां पर लिखा x+2. मेरे पास ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये एक पॉलिनोमियल भी है. अगर आप इनके मैथमेटिकल ऑपरेशंस को हटा दें, जैसे कि अभी हमने उस वीडियो में देखा कि हमने एक स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग के अंदर हमने ब्लू और व्हाइट कलर के बीड्स को डाला. सो अगर मैं क्या कर देती हूँ, स्ट्रिंग कट कर देती हूँ, तो मेरे बीड्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे. यानी कि सिमिलरली यहाँ पर ये जो प्लस वाला साइन है, अगर मैं इसको हटा देती हूँ तो मेरे ये जो वेरिएबल्स हैं और कॉन्स्टेंट्स हैं ये अलग अलग हो जाएंगे और इन्हें कहा जाएगा टर्म्स. इन्हें कहा जाएगा टर्म्स. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये कोई एक्सप्रेशन है x, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये एक पॉलिनोमियल भी है ना. यहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है. नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? सिर्फ एक ही है. सो अगर कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन होता है या कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है, तो हम उसे कहते हैं मोनोमियल. हम उसे कहते हैं मोनोमियल. ठीक है? क्लियर है? उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 2 है, तो इसको कहेंगे बायनोमियल. इसको कहेंगे बायनोमियल. ओके. फॉर एग्जाम्पल, अगर अब मैं यहां पे बात करती हूं x² + 2x + 3, सो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टर्म्स हैं वो x², 2x एंड 3, ये हमारे पास टोटल 3 टर्म्स हैं. ये हमारे पास टोटल 3 टर्म्स हैं. सो इसको कहा जाएगा ट्राइनोमियल. इसको कहा जाएगा ट्राइनोमियल. क्लियर? मोनो मतलब 1, बाय मतलब 2 एंड ट्राई मतलब 3. सो क्लियर हुआ? नंबर ऑफ टर्म्स पर हमने डिवाइड किया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बन गए. अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब देखिए, सबसे पहले बोला जा रहा है कि अगर मान लो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, दैट इज x+2, y+5, 3u + 4, तो हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं. वी कॉल इट एज अ लीनियर पॉलिनोमियल. ओके. अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, जैसे कि 2x² + 5, 5x² + 2x + π डिग्री 2 है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं. ओके. अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो हम उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं. ठीक है. अब यहां पर बात आ रही है, एक वर्ड यूज हो रहा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल. मैंने अभी अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि बच्चे कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे कि सपोज 2, इसके साथ अगर मैं x⁻⁴ लिख दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, है ना, बिकॉज इसका मतलब है 2 × 1 विच इज 2, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा. लेकिन ये हमारा क्या बन गया, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन गया. ये हमारा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन गया बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल, और उस वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर है. सो इसीलिए हम इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं. एंड ये एक कांस्टेंट नंबर है, ये एक फिक्स्ड नंबर है, सो इसीलिए हम इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा था √2. So √2 can be written as √2 × x⁻⁴, so इसीलिए ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. हमने देखा पाई. पाई क्या है, एक इरैशनल नंबर है. इट कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, है ना, तो इसीलिए ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. तो आप क्या पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर मैं डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में बात करूं, सो डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, और यहाँ पर वेरिएबल हमारा x है और x की पावर 0 है. सो इसीलिए यहाँ पर हमारी डिग्री हो जाती है 0. तो अगर कभी भी हमारी डिग्री 0 होती है तो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7
-11, -1, -2, पाई, √2, ये सभी क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये जो नंबर 0 है ये भी तो फिक्स्ड है, ये भी तो कांस्टेंट है, तो क्या इसे भी हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। अच्छा यार, 0 ना हमेशा हमें परेशान करता है, बिकॉज 0 तो नवाब है, 0 इज अ किंग, है ना। हमने देखा कि हम किसी भी नंबर को किसी के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं ना, बिकॉज 0 इज द किंग, है ना, राइट। तो 0 यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा भाव दिखा रहा है, थोड़ी सी मजे ले रहा है, और वो कह रहा है कि भाई मैं तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? अभी बताता हूं। देखो, बिकॉज 0 को आप ऐसे लिख सकते हो 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, 0 को आप लिख सकते हो 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 1, 0 को आप लिख सकते हो 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 10, 0 को आप लिख सकते हो 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 100, 0 को आप लिख सकते हो 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 1000, एंड आप कुछ भी लिख सकते हो, बिकॉज किसी भी चीज को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर तो हमेशा ही 0 आएगा भाई, आंसर तो हमेशा ही 0 आएगा, राइट। उसमें तो कोई भी कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। सो आप यहाँ पर डिग्री के बारे में क्या बोल सकते हो? आप देखिए, यहाँ पर हाईएस्ट पावर हमारी 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 1000 है। आपको मैम 2000, 1 लाख, 1 करोड़ कुछ भी हो सकती है। सो यहाँ पर डिग्री तो हमारी कुछ फिक्स्ड ही नहीं है। हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल तभी बोल सकते थे जब हमारी डिग्री 0 हो, हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल तभी बोल सकते थे जब डिग्री 1 हो, एंड सो ऑन। यहाँ पर तो डिग्री का कोई अता पता ही नहीं है, क्योंकि वो फिक्स्ड ही नहीं है ना। सो दैट मीन्स हम इसको एक स्पेशल नाम दे देते हैं, हम इसको कहते हैं 0 पॉलिनोमियल। 0 को कहा जाता है 0 पॉलिनोमियल। क्लियर? इसको कहा जाता है 0 पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, क्योंकि वो फिक्स्ड ही नहीं है, उसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते। सो डिग्री ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। क्लियर हुआ? ये सारी चीजें सभी को समझ आई? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्लियर हुए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। क्लियर हुआ? राइट। चलिए अब आ जाते हैं आगे, बात करते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल की। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? देखिए, लेट p ऑफ y बी अ पॉलिनोमियल इन y, यानी कि यहां पर अब हमारा वेरिएबल क्या है? y है। ओके, एंड a कुड बी, a जो है वो हमारा कोई भी रियल नंबर है, then the value calculated after putting the value y is equal to a in p of y is the final value of p of y at y is equal to a, and it is represented like this। देखिए कैसे, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है p of x is equal to x plus 2, मैं कहती हूं आप मुझे बताइए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x is equal to 1। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू यहां पर 1 पुट कर दीजिए और फिर मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू बताइए। सो यानी कि x की जगह 1 पुट कर रहे हैं, तो यहां पर भी x की जगह 1 लिख दिया, 1 + 2 विच इज 3। सो यानी कि p ऑफ 1 इज 3, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 इज 3। इसका मतलब ये है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? सो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्लियर हुआ। अब मैं आपसे कहती हूं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है कुछ इस टाइप से। ठीक है, हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, मैं आपको कहती हूं आप मुझे बताइए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट y इज इक्वल टू 0। चलिए जल्दी से, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा p ऑफ 0, यानी कि y की वैल्यू 0 पुट करनी है। So 2 into 0 का स्क्वायर प्लस 3 which is 3, and this is our answer। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर हुआ? समझ आया? ओके, अब अगर ये चीज क्लियर है तो इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, वो भी क्लियर होगा। कैसे? देखिए, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल, फिर से यही एग्जाम्पल लेते हैं। मैं अब आपको कहती हूं आप मुझे बताइए वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल at x is equal to -2 क्या होगा? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल at x is equal to -2 क्या होगा?
तो आप x की जगह -2 पुट करेंगे, वो आ गया 0, यानी कि p ऑफ -2 आ गया 0। इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -2 इज 0। अब यानी कि हम यहां से क्या बोल सकते हैं, हम यहां से बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू -2 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जब हमने उसे पॉलिनोमियल में पुट किया तब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज बिकमिंग 0। क्लियर है? ये बेसिक सा मीनिंग हुआ इसका कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जब हम पॉलिनोमियल में उसे पुट कर रहे हैं देन द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज कमिंग आउट टू बी 0। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए p ऑफ x हमारे पास है, मान लीजिए x² -4, ठीक है, ये आया। अब मैं कह रही हूं आप मुझे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? आप बोलेंगे वेरिएबल की ऐसी वैल्यू हमें फाइंड करनी है सच दैट कि पॉलिनोमियल की वैल्यू बन जाए 0, है ना? यही करना है कि x की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स 0। सो यानी कि x² -4 बिकम्स 0। सो x² इज इक्वल टू 4, सो x की वैल्यू आ गई +-2। अब बहुत सारे बच्चे यहां पर भी गड़बड़ करते हैं, वो सीधा x² इज इक्वल टू 4 देखते ही लिख देंगे x की वैल्यू हो गई 2। नहीं बाप रे नहीं, आप 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, आप -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा। सो इसीलिए x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 लिखना गलत है। ये करेक्ट तरीका है लिखने का, यानी कि x हमारा 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, यानी कि x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर द जीरोस ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? राइट? चलिए अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का बच्चे ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि अगर आप किसी भी गिवन पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, आप किसी भी गिवन पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो जिस भी पॉइंट पर अब देखिए हम अपने पॉलिनोमियल को हमेशा क्या लेते हैं, ज्यादातर हम अपने पॉलिनोमियल्स के अंदर वेरिएबल जो कंसिडर करते हैं वो x कंसिडर करते हैं, है ना? सो अगर हमारा वेरिएबल x है, यानी कि अगर हमारा पॉलिनोमियल कुछ इस प्रकार का है, an x raised to power n, an minus 1 x raised to power n minus 1, a2 x raised to power 2, a1 x plus a0। अगर हमारा पॉलिनोमियल इस टाइप का है और अगर मैं इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करती हूं तो जितने भी पॉइंट्स पर इसका ग्राफ हमारे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, हमारे एक्स एक्सिस को कट करता है, वो सारे के सारे पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, इस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। समझ आया? नहीं आया? ध्यान से समझिए। अब देखिए अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूं लीनियर पॉलिनोमियल का, सो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x+2, ठीक है, मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहती हूं। सो बहुत ही रफ ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारे पास y एक्सिस है। यहां पर ये हमारे पास पॉइंट 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये हमारे क्या है, ग्राफ है, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू x+2, ठीक है। सो अब आपको पॉइंट्स निकालने हैं, आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करते जाइए, y की वैल्यू हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगी। आपने x की वैल्यू 0 पुट किया, y आ गया 2, आपने x की वैल्यू 1 पुट किया, y आ गया 3, आपने x की वैल्यू -1 पुट किया, y क्या आ गया 1, आपने x की वैल्यू को क्या पुट किया भाई, आपने पुट कर दिया सपोज -2 पुट कर दिया, सो ये आ गया 0।
क्लियर, आपने इतने सारे पॉइंट्स क्या है मार्क कर लिए, यानी कि 0,2, 1,3, -1,1, -2,0 एंड सो ऑन। ये सारे पॉइंट्स अब आपको ग्राफ पर क्या करने हैं, प्लॉट करने हैं। सो देखिए 0,2 ये पॉइंट हमारा y एक्सिस पर होगा, दैट इज 0,2, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1,3, 1,3 पॉइंट हमारा ये पॉइंट होगा, दैट इज दिस पॉइंट 1,3, ठीक है। उसके बाद -1,1, -1,1 पॉइंट हमारा यहां पर होगा, दिस पॉइंट -1,1, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -2,0, सो -2,0 पॉइंट इधर होगा, ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। अब इन सभी पॉइंट्स को आप पेंसिल और स्केल के हेल्प से ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिल गया, एक ग्राफ मिल गया विच इज रिप्रेजेंटिंग y इज इक्वल टू x प्लस 2, यानी कि दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर, ये जो ग्राफ है ये इस पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब है ऐसे पॉइंट्स जहां पर हमारा जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कट करता है, x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। आप देखिए ये जो हमारा ग्राफ है, ये जो ग्रीन कलर की हमारी लाइन है, ये हमारे x एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रही है, यानी कि पॉइंट -2,0 पर कट कर रही है। दैट मीन्स यहां पर हमारे x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 0 है, यानी कि हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। आप देख रहे हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। सो जैसे ही आपने x की वैल्यू -2 यहां पर पुट किया, द पॉलिनोमियल बिकम्स 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -2 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? सो जितने भी पॉइंट्स पर हमारा ग्राफ x एक्सिस को कट करता है उतने ही हमारे पॉसिबल जीरोस होते हैं, ठीक है। अब यहां से आप एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमने एग्जाम्पल लिया था लीनियर पॉलिनोमियल का। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, तो इसीलिए हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने आए, हमारे नंबर ऑफ जीरोस निकल कर आया सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो निकल कर आया, यानी कि जो हमारा ग्राफ है ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। जितनी हमारी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोस होते हैं। जितनी हमारी डिग्री है, डिग्री अगर हमारी n है, ठीक है, सो यानी कि दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोस वो हमारे कितने हो जाएंगे, वो भी हमारे n हो जाएंगे। क्लियर है? सिंपल, इजी, राइट? समझ आया सभी को? चलिए, सो इतना क्लियर हुआ है ना। अब आ जाइए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन ध्यान से रीड करिए। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। द ग्राफ्स ऑफ पी वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स आर गिवन बिलो एंड फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। सो आप देखिए यहां पर ये जो ग्राफ है ये हमारे एक्स एक्सिस को तो कट ही नहीं कर रहा, यानी कि इसका जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप लिख सकते हैं नो जीरो। नो जीरो, जीरो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एक्स एक्सिस को वो कट ही नहीं कर रहा। यहां पर देखिए एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट किया जा रहा है, सो इसीलिए इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो पॉसिबल है, ओके। उसके बाद आप यहां पर देखिए इस ग्राफ के लिए बताइए, चलिए जल्दी से बताइए, इस ग्राफ के लिए बताइए कमेंट सेक्शन में फटाफट से। देखिए एक पॉइंट पर कट कर रहा है, दूसरे पॉइंट पर और तीसरे पॉइंट पर, दैट मीन्स वी हैव 3 जीरोस, दैट मीन्स वी हैव 3 जीरोस, ओके। यहां पर देखिए 1 and 2 सिर्फ 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है हमारे एक्स एक्सिस को, सो वी हैव 2 जीरोस। व्हाट वी हैव 2 जीरोस, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पर देखिए 1, 2, 3 and 4, so we have 4 zeros, right? We have 4 zeros. यहां पर देखिए 1, 2 टच कर रहा है, कट कर रहा है, and 1, 2 and this 3, right? So 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है ना, और कहीं कट नहीं कर रहा, so we have 3 zeros. We have 3 zeros. Clear? सिंपल ऐसे 1 मार्कर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अब चलते हैं
मेन कॉन्सेप्ट पे कि जीरोज फाइंड कैसे करने हैं। तो भाई जीरोज फाइंड करना तो मैंने अभी आपको सिखाया कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, यानी कि x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट p ऑफ x बिकम्स जीरो, सच दैट p ऑफ x यानी कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, राइट। सो हम क्या बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो गया जीरो, यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया 9, सो x की वैल्यू या तो 3 हो सकती है या -3 हो सकती है, एंड दिस इज आवर आंसर। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है, और हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस भी 2 है, नंबर ऑफ जीरोस भी 2 है। क्लियर हुआ? यहां तक सभी को समझ आया, राइट? चलिए, तो इतना सभी को क्लियर हुआ, राइट? चलो जी आगे चलते हैं और बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो सबसे पहले बहुत ही सिंपल सी एक चीज देखते हैं। अगर हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, है ना, और अगर मैं इसके जीरोस निकालने की कोशिश करती हूं, यानी कि वो क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, है ना, इसका जीरो क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, यानी कि x की वैल्यू अगर माइनस बी बाई ए आप यहां पर पुट करते हैं, सो वेरिए आपका पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, है ना, यानी कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल विल कम आउट टू बी जीरो। सो यानी कि आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर हमारे जीरोस है अल्फा, तो माइनस बी बाई ए, क्लियर, ठीक है। अब अगर आप देखें हमारे पास आ जाता है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाता है, यानी कि डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल आ जाता है, ये हमारा डिग्री 1 का पॉलिनोमियल था, सो पॉलिनोमियल हो जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो यहां पर जो हमारे जीरोस होंगे डेफिनेटली वो 2 होंगे, क्योंकि डिग्री 2 है तो 2 जीरोस, राइट। सो अल्फा और बीटा अगर हमारे 2 जीरोस हैं तो उनके बीच का रिलेशनशिप क्या होगा, ध्यान से समझना। देखिए, अगर मैं क्या करती हूं, एक एक जीरो को एक एक बार लेती हूं और दोनों को आपस में जोड़ देती हूं, टेकिंग 1 जीरो एट अ टाइम, इसका मतलब है, मैं लिख देती हूं, इसका मतलब है टेकिंग 1 जीरो एट अ टाइम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो हो जाएगा माइनस बी बाई, वो हो जाएगा माइनस बी बाई, ठीक है। फिर मैं करती हूं टेकिंग 2 जीरोस एट अ टाइम, दोनों जीरोस को साथ में ले रही हूं, तो वो हो जाएगा c बाई ए, वो हो जाएगा c बाई ए। इसका मतलब है कि अगर आप दोनों जीरोस का सम ले रहे हो तो उसका मतलब है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा का मतलब है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये मतलब है इसका, है ना। कोफिशिएंट ऑफ x b है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a है। अल्फा इंटू बीटा का मतलब है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही मतलब है। कांस्टेंट टर्म c है और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर हुआ? ये रिलेशनशिप याद रहेगा, सिंपल रिलेशनशिप है, इजी है ना। चलिए, अब अगर मान लो हम बात करते हैं यहां पर, अब अगर मान लो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। दैट मीन्स उसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। सो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, डिग्री 3 है तो जीरोस क्या होंगे, 3 हो जाएंगे, यानी कि अल्फा बीटा एंड गामा। अब मैं क्या कर रही हूं, टेकिंग 1 जीरो एट अ टाइम, एक एक जीरो को एक साथ ले रही हूं, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पैटर्न यही फॉलो हो रहा है, माइनस बी बाई, माइनस बी बाई, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, टेकिंग 2 जीरोस एट अ टाइम, दो जीरोस को एक साथ ले रही हूं, टेकिंग 2 जीरोस एट अ टाइम,
टेकिंग 2 zeros एट अ टाइम, तो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, C by A, ठीक है। टेकिंग ऑल द 3 zeros एट अ टाइम माइनस D by A। अब देखिए पैटर्न क्या ऑब्जर्व हो रहा है, माइनस प्लस माइनस, पैटर्न ऑब्जर्व करिए, माइनस प्लस माइनस, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। और पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, ए को भूल जाओ, बी सी डी, बी से स्टार्ट हो रहा है ना, बी सी डी अपॉन ए अपॉन ए अपॉन ए, ठीक है। सो माइनस बी बाय ए प्लस सी बाय ए माइनस डी बाय ए, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर अब मैं आपको कह देती हूं फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ax रेज टू पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। तो इसमें हमारे पास कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे, अल्फा बीटा गामा एंड मान लो फाई, ठीक है, इसको कहते हैं फाई, अल्फा बीटा गामा फाई, ओके। इसे कहते हैं अल्फा, ये हमारे सारे ग्रीक अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। इसे कहते हैं गामा और इसे कहते हैं फाई, ठीक है, ये हमारा फाई है, राइट। सो यहां पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस फाई, सो माइनस बी बाय ए, पैटर्न वही फॉलो हो रहा है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। फिर उसके बाद टेकिंग 2 zeros एट अ टाइम, टेकिंग 2 zeros एट अ टाइम, सो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, प्लस सी बाय ए, ठीक है। उसके बाद टेकिंग 3 zeros एट अ टाइम, टेकिंग 3 zeros एट अ टाइम, तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, माइनस डी बाय ए, टेकिंग ऑल द जीरोस एट अ टाइम, अल्फा बीटा गामा फाई, सो माइनस प्लस माइनस देन अगेन प्लस, तो विच इज ई बाय ए। सो अगर अब आपको कोई भी डिग्री का पॉलिनोमियल दे दिया जाए, आप इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ये सारे रिलेशनशिप्स फॉर्म कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर बेस्ड डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, गारंटी देती हूं आएगा, ओके। अब आ जाइए सिंपल से क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करिए, फिर उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करिए। देखिए, सो पॉलिनोमियल क्या है, ये है, यहां पर जीरोस फाइंड करने हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, सो एक्स की वैल्यू हो गई प्लस माइनस √3, ठीक है। एक्स आ गया प्लस माइनस √3, यानी कि हमारे 2 जीरोस आ गए, अल्फा मान लीजिए √3, बीटा मान लीजिए माइनस √3, ठीक है। हमारा जो जीरो पॉलिनोमियल है p ऑफ x दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3, अगर हम इसे इसके साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि इसकी भी डिग्री 2 है और इसकी भी डिग्री 2 है, अगर इन दोनों पॉलिनोमियल्स को कंपेयर करते हैं तो हम बोल सकते हैं हियर a is equal to 1, b is equal to 0 and c is equal to -3। कैसे? यहाँ पर a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। b क्या है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, यहाँ पर x है ही नहीं, यानी कि 0 into x, ठीक है, तो b हो गया 0। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -3 है, सो इसीलिए a b c की ये वैल्यूज हो गई। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, √3 प्लस माइनस √3 दैट इज 0, है ना। और हमारा रिलेशनशिप क्या कहता है, रिलेशनशिप कहता है माइनस बी बाय ए, रिलेशनशिप कहता है माइनस बी बाय ए, सो माइनस बी की वैल्यू 0 है अपॉन 1 विच इज 0। हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, हमने जो रिलेशनशिप बताया है वो सही है एकदम, है ना, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या हो जाएगा, √3 इंटू माइनस √3, सो प्लस माइनस माइनस दैट इज -3, है ना, ये हो जाएगा। दैट मीन्स c बाय a क्या हो जाएगा, देखिए c हमारा -3 है अपॉन 1 विच इज -3। रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, यही हमारा क्वेश्चन था,
ठीक है, यानी कि ये जो हमने रिलेशनशिप्स बच्चे सीखे हैं दे आर इंपॉर्टेंट, प्लीज इन्हें नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए और पैटर्न याद करिए। रटने की जरूरत नहीं है, पैटर्न समझिए, अपने आप चीजें बनती जाएंगी। अगर डिग्री 4 का बोला है अपने आप बन गया, डिग्री 5 का बोलेंगे अपने आप बन जाएंगी चीजें, है ना। चलिए अब आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। बच्चे एक ये क्वेश्चन जो है प्लीज आप खुद से ट्राई करिए, ट्राई इट योरसेल्फ, प्लीज इसे खुद से ट्राई करिए। DIY है ये क्वेश्चन, डू इट योरसेल्फ, ट्राई इट योरसेल्फ। प्लीज इसे ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, बात करते हैं एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कि अगर आपको जीरोस दिए गए हैं तो उसकी मदद से आप पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे। तो अगर मान लो आपको 2 जीरोस दिए गए हैं, अल्फा और बीटा, और आपको बोला गया है कि एक डिग्री 2 का पॉलिनोमियल फॉर्म करिए, तो आप कैसे फॉर्म करेंगे। P of x will be k into x square minus sum of zeros into x plus product of zeros। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे याद रख लीजिए, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर के हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको समझना है कि ये कैसे आया तो मैं समझाती हूं। देखिए, हमने बोला कि अभी हमारा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a, ठीक है। सो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, k into x square minus b/a into x plus c/a, right? Then it will be k into x square plus b/a x plus c/a, right? हमने LCM ले लिया a, तो ये हो गया ax square plus bx plus c। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, k हमारा कोई भी रियल नंबर है, k हमारा कोई भी रियल नंबर है, तो आप k की वैल्यू को मान सकते हो a। आपने k की वैल्यू को a मान लिया तो आपका क्या बन गया, a इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन a कैंसिल हो गया, तो पॉलिनोमियल आ गया आपका ये, और यही हमें चाहिए था। देखिए, यही हमें चाहिए था। तो यानी कि अभी आपने देखा कि अगर ये पॉलिनोमियल आपको दिया जाता है तो इसके मदद से आप ये रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हो। बट अगर आपको ये रिलेशनशिप दिया जा रहा है तो इसकी मदद से आप ये पॉलिनोमियल भी फाइंड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल आप ये फाइंड कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। यानी कि कोई भी अगर डिग्री 2 का पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर आपको कोई भी डिग्री 3 का पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, P of x इज इक्वल टू k इंटू एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए पैटर्न वही फॉलो हो रहा है, माइनस प्लस माइनस, पैटर्न वही फॉलो हो रहा है ना, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है। सम ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा बीटा एंड गामा। क्लियर, इजी, सिंपल। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन्हें नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? समझ आया है यहां तक, है ना? चलिए, कॉन्सेप्ट वाइज पता है ये चैप्टर खत्म है, कॉन्सेप्ट वाइज खत्म है, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करके बताइए जहां पे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -3 एंड -2 है। यानी कि आपको सम ऑफ जीरोस दिया गया है -3, आपको प्रोडक्ट
ऑफ जीरोस, बच्चे ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो प्लीज फॉर्मूला याद रखिए। सो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 3x प्लस 2। दैट मीन्स ये हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब आप यहाँ पर k की वैल्यू कुछ भी लीजिए, k की वैल्यू 1, 2, 3, -1, -2 कुछ भी लीजिए, यू विल गेट सो मेनी पॉलिनोमियल्स एंड दिस इज आवर आंसर। यहाँ पे k हमारा कुछ भी 1, 2, 3 कुछ भी, एनी रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आ जाइए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पे। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस 2 या 3 मार्क के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि मैम हमें तो ये पॉलिनोमियल दिया जा रहा है एक्स स्क्वायर, पॉलिनोमियल का नाम है, पॉलिनोमियल का नाम क्या है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम हमें तो ये ना पॉलिनोमियल दिया जा रहा है तो पहले हम इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी, फिर यहाँ पर पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं, इतनी मेहनत नहीं करनी है। हमें सीधा पता है कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इसके साथ कंपेयर करती हूं तो मैं a की वैल्यू 1 लिख सकती हूं, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 4 लिख सकती हूं। फिर उसके बाद मैं सम ऑफ जीरोस माइनस b बाय a निकाल सकती हूं, दैट इज 5, है ना। फिर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c बाय a निकाल सकती हूं, दैट इज 4, है ना, निकाल सकती हूं। अब मुझे जो चीज फाइंड करनी है वो क्या है, मुझे ये फाइंड करना है, ठीक है ना, मुझे ये फाइंड करना है। ओके, अब आप क्या ले लीजिए, यहां पर ले लीजिए एलसीएम, अल्फा बीटा, ये हो गया बीटा प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अब यहां पर वैल्यूज पुट कर दीजिए, देखिए ये हो गया 5/4 माइनस 2 इंटू 4, दैट मीन्स 5/4 माइनस 8। फिर से एलसीएम ले लीजिए, 5 माइनस 32, सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -27/4 एंड दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर है। कितना सिंपल है, तो कुछ भी मेहनत नहीं हुई ना, जीरोस निकालने में मेहनत नहीं हुई, हमने सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट का यूज किया, वैल्यूज यहाँ पर पुट करी और हमारा आंसर आ गया। सो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, 2 या 3 नंबर का पूछा जाएगा और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ रिलेशनशिप का यूज करना है। ओके, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज नेगेटिव ऑफ द अदर, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9। हमें बोला जा रहा है कि एक जो जीरो है वो दूसरे जीरो का क्या है, नेगेटिव है। एक जीरो जो है वो दूसरे जीरो का नेगेटिव है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा एक जीरो अल्फा है और दूसरा जीरो माइनस अल्फा है, ठीक है। अब यहां पर भी रिलेशनशिप का यूज करना है, तो देखो भाई, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस b बाय a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c बाय a। ये होता है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, है ना। अब आप देखिए, यहां पर अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इसके साथ कंपेयर करूं तो a क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, b क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि -8k, c क्या है कांस्टेंट टर्म, दैट इज -9। इन रिलेशनशिप का यूज कर लेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा और माइनस अल्फा को जब जोड़ेंगे तो सम 0 हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज 0
और रिलेशनशिप क्या कह रहा है, माइनस बी बाय ए, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 8k अपॉन 4, यानी कि 0 इज इक्वल टू 8k अपॉन 4, दैट इज 0 इज इक्वल टू 2k, तो k की वैल्यू आ गई 0, k की वैल्यू आ गई 0। क्लियर हुआ, आ गया आंसर, सिंपल, कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ ये रिलेशनशिप्स याद रखने हैं, सिर्फ ये रिलेशनशिप्स याद रखोगे, काम सॉर्टेड है, काम सिंपल है, राइट। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सीबीएसई के एग्जाम में 2017 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंडीशन दैट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जीरोस अब हमारे रेसिप्रोकल हैं, तो क्या हो सकता है, देखिए हमारा पॉलिनोमियल ये है, इसके जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये हमारे जीरोस हैं, एक अल्फा है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल है 1 बाय अल्फा, ये हमारे क्या है, जीरोस हैं। अब हम रिलेशनशिप जानते हैं, हम जानते हैं सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाय ए, है ना। सो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा विच इज 1, यानी कि c बाय a हो गया 1, यानी कि c इज इक्वल टू a। सो अगर हमारा c और a आपस में बराबर है, तब हमारे जो जीरोस हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द पॉलिनोमियल्स टू बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, यही तो पूछा जा रहा है, व्हाट इज द कंडीशन, कि हमारे जो दोनों रेसिप्रोकल जीरोस हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। सो दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन दैट व्हेनेवर c इज इक्वल टू a। अब अगर क्वेश्चन में आपसे पूछती हूं व्हाट इज द कंडीशन व्हेन द जीरोस आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, कंडीशन व्हेन जीरोस आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, हमारे जो जीरोस हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव हैं, यानी कि ऑपोजिट है साइन में। सो अगर एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, तो यानी कि इनका सम जो होगा बच्चे वो क्या होगा, माइनस बी बाय ए, इनका सम हो गया 0, यानी कि b की वैल्यू हो गई 0। ये हमारा क्या है, कंडीशन है कि व्हेनेवर b की वैल्यू 0 आएगी तब हमारे जो जीरोस हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। आप देख भी सकते हैं, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ऐसा, अभी अभी यहां पर हमने एक क्वेश्चन किया था, कहां गया भाई वो क्वेश्चन, ये रहा, कि यहां पर b की वैल्यू 0 है तो जो हमारे जीरोस निकल कर आए हैं वो क्या है, एक दूसरे के नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। समझ आया। सो ये कंडीशन है। ऐसे 1 मार्कर क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 1 या 2 मार्क में बहुत बार पूछा जाता है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, राइट। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। ये हमारे सीबीएसई के एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल सैटिस्फाइंग द रिलेशन, इस रिलेशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है। देखो पॉलिनोमियल क्या दिया जा रहा है, 2x² प्लस 5x प्लस k। ठीक है, अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, सो रिलेशनशिप का यूज करेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। आप यहां पर देख सकते हैं, हेयर ए क्या हो जाएगा, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, बी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा k हो जाएगा, है ना। सो माइनस बी बाय ए दैट इज माइनस 5 बाय 2, c बाय ए दैट इज k बाय 2। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद बोला गया है कि ये रिलेशनशिप सैटिस्फाई हो रहा है, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज 21/4, राइट। ये रिलेशनशिप सैटिस्फाई हो रहा है, तो यानी कि हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम इन्हीं दोनों इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे यहां पर और हमारा काम हो जाएगा। कैसे करेंगे, चलिए देखिए।
अल्फा प्लस बीटा का अगर आप होल स्क्वायर देखते हैं तो वो क्या होता है, अलजेब्राइक आइडेंटिटी आप जानते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। सो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, ये हो जाती है, राइट, ये हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी वैल्यू, तो यहां पर पुट कर सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। हमने ये वैल्यू उठाकर बस यहां पर पुट करी है ना। तो अब देखिए ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब ये दोनों वैल्यूज उठाकर यहां पर पुट कर दीजिए। सो अल्फा प्लस बीटा इज -5/2, सो -5/2 का स्क्वायर माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4, राइट। सो ये हो जाएगा 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए, 4 से 4 कैंसिल, 25 माइनस 2k इज इक्वल टू 21, सो माइनस 2k इज इक्वल टू दिस, दैट इज माइनस 2k इज इक्वल टू -4, सो k हो गया 2 एंड दिस इज आवर आंसर। कितना सिंपल, हमने सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप का और इस अलजेब्राइक आइडेंटिटी का यूज किया है और कुछ नहीं किया है। सो ये रिलेशनशिप बच्चे आपको याद रखना है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर ये चीज आपको याद रहेगी, काम बल्ले बल्ले हो जाएगा, है ना, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। सो इसी के साथ साथ हमारा आज का सेशन यहीं पर फिनिश होता है, और फिनिश करते 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 ना मैं एक बहुत ही प्यारा सा जोक मारना चाहती हूँ। बहुत ही सिंपल सा जोक है, देखो मैं लिख देती हूँ कि भाई सुन के क्या पता समझ आए ना आए। आई लव पॉलिनोमियल्स अप टू सर्टेन डिग्री। क्या बोला मैंने, आई लव पॉलिनोमियल्स अप टू अ सर्टेन डिग्री। समझ आया, समझ आया कि मुझे पॉलिनोमियल्स पसंद हैं अप टू अ सर्टेन डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेट कर सकते हो। ये वैसे बहुत ही बेकार पीजे था, बट आई होप आपको समझ आया हो। सो इसी के साथ साथ बच्चे आज का सेशन हमारा यहीं पर फिनिश होता है, एंड आई होप आपको चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन वेरी वेरी सून। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।